हमारी सरकारों के द्वारा ये जो दो वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुए थे, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें की गई थी। जैसे कि ग्रामीण बैंक खोले गए थे। नाम से ही पता चल रहा है, जो गांव में होते हैं बैंक। ठीक है, गांव में बैंक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर शहरों में बैंक होते हैं तो गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादा दूर तक आ नहीं पाते, एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। तो जिससे कि वो मतलब आसानी से बैंक तक पहुंच सकें, इसलिए ग्रामीण बैंक खोले गए, जिनमें सस्ता लोन मिलने लगा फार्मर्स को। सस्ता लोन मतलब जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। ठीक है, वो कैसे मिलने लगा? जब किसान क्रेडिट कार्ड बना उनका। होता क्या है कि ये ज़मीन है तुम्हारी, इसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। जो खेती की ज़मीन है उसके लिए बनता है किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लो होता है, और कई बार तो होता भी नहीं है। जैसा आपने कई बार सुना हो कि सरकारों ने किसानों का वो माफ़ कर दिया, लोन। तो यही होता है। ठीक। नेक्स्ट था PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या था, किसान को अगर कुछ भी खेती करते टाइम कुछ पर्सनली कुछ उसके साथ हो जाता है एक्सीडेंट, तो उसकी इंश्योरेंस स्कीम थी। ठीक है, उसके मतलब उसे पैसा मिलेगा कुछ अगर हो जाता है तो। इंश्योरेंस सब जानते हो क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या था इसमें? नेक्स्ट था कि स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स वर फॉर फार्मर्स। ठीक है, मतलब वेदर बुलेटिन्स मतलब वेदर फोरकास्ट जो होते हैं, वेदर की इंफॉर्मेशन, जिससे कि जो किसान है अपना जो, जैसे मान लो आज गेहूं काट के हमने खेत में छोड़ दिए और रात को बारिश आ गई, तो सारे का सारा जो गेहूं है सबका सब खराब हो जाएगा। समझे ना? तो अगर उसको किसान को पता हो कि हाँ भाई शाम को बारिश आ सकती है, तो उठा करके इस गेहूं को सारे के सारे को अपने घर ले जाके किसी गोदाम वोदाम में डाल देगा। ठीक। तो इसी वजह से जो वेदर बुलेटिन है, मतलब वेदर न्यूज़ जो है, वो इम्प्रूव की गई। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए गए। जैसे आप देखते हो डीडी किसान करके चैनल आता है, रेडियोस पे काफ़ी चलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, किसानों को नॉलेज दी जाती है। जैसे मान लो कोई बीज है, उसको इस सीज़न में बोएं तो अच्छा होगा, इस तरीके से बोएं, इतना पानी दें तो अच्छा होगा। ये वो लोग हैं जो साइंटिफिकली चीज़ों को बताते हैं। ठीक। एक तो होते हैं हमारे किसान जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे काम करते हैं, एक होते हैं वो लोग जो रिसर्च करके इस पे काम करते हैं। तो इस तरह से एक चीज़ें की गई। ठीक। और दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आजकल इसको लेके काफ़ी वो चल रही है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसानों का वो चल रहा है ना अभी प्रोटेस्ट। तो इसका भी काफ़ी इसमें नाम है। ये होता क्या है, देखो भाई, पहले इसका नाम याद रख लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखो, जैसे डिमांड एंड सप्लाई सब जानते हैं क्या होता है। जैसे मान लो 100 यूनिट गेहूं पैदा हुआ, मार्केट में आ गया इतना सारा, और डिमांड भी 100 यूनिट की है। ठीक है, पैदा भी इतने हुआ और खाए भी इतना गया, तो कीमत ऐसी कंट्रोल में रहेगी। कीमत जितनी इसकी है वो उतनी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर 100 यूनिट पैदा हुआ लेकिन मार्केट में डिमांड थी 200 की, तो इससे ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि अब ये कम है तो ये महंगा बिकेगा। तुम कभी भी देखना, जो भी चीज़ कम होती है वो बहुत महंगी बिकती है। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये 100 यूनिट बना और 200 यूनिट की डिमांड थी, तो इससे इसकी जो प्राइस है इसकी बढ़ जाएंगे। गेहूं जहाँ 100 रुपये का मिल रहा था, अब वो 200 रुपये का मिलने लगेगा। ये तो होगी जब प्राइस, जब जो वो है प्रोडक्शन सेम रहे, वो बढ़ जाए, क्या कहते हैं उसको, डिमांड। अब देखते हैं दूसरा केस क्या था। दूसरा केस कुछ इस तरह से है कि मान लो 100 यूनिट की डिमांड है, लेकिन प्रोड्यूस कितनी हो गई, 200। मतलब जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो गई, उससे दुगनी हो गई। तो अब क्या होगा, अब किसी जो रेट है वो घट जाएंगे। किसान बेचना चाहेगा कि कैसे बिक जाए, चाहे 10 रुपये सस्ती चली जाए। तो इससे किसानों को नुकसान होने लगता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये होता है प्याज व्याज टमाटर का 1 रुपये किलो बिक रही है, कई बार किसान सड़क पे फेंक के चले जाते हैं। वो इसलिए होता है कि पैदावार तो हो जाती है ठीक, लेकिन उसके पैसे उतने नहीं मिल पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट लेकर गई थी MSP। मतलब ये कह दिया कि अगर गेहूं के रेट 100 रुपये हैं, ठीक, तो प्रोडक्शन चाहे कितना भी ज़्यादा हो जाए, कितनी भी ज़्यादा सप्लाई हो जाए, ये रेट इससे नीचे नहीं जाएंगे। इससे ऊपर जा सकते हैं, इससे नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे।
नीचे ना जाएं, इससे फ़ायदा क्या होगा, किसानों को नुकसान नहीं होगा इससे। जो किसान हैं वो थोड़े एश्योर्ड रहेंगे कि हाँ, हम जो बो रहे हैं वो इतने रुपए का तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया। ठीक।